रहेगा। अगर उत्तल लेंस रहेंगे तो उत्तल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेंगे तो अवतल लेंस। कब? जब लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक में किसका ज्यादा रहना चाहिए? लेंस का रहेगा, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी फोकस दूरी तो क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, ये होता है ना जी, क्षमता बराबर 1/f फोकस दूरी। नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित, मतलब नहीं बदलेगा। उत्तल लेंस रहेगा और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस रहेगा। केस 2 में क्या कर रहा है? दोनों लेंस का अगर अपर्तनांक बराबर हो जाए, लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, अनंत, इनफाइनाइट। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, क्योंकि 1/अनंत क्या देगा? 0। 1/अनंत 0 देगा और 1/0 अनंत देता है। हमने 1/अनंत का क्या देगा? 0। तो लेंस की क्षमता कितने होते हैं? 0 डायोप्टर के अनंत डायोप्टर? 0 डायोप्टर, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। और वैसे जब हम लेंस लेंगे और उसी माध्यम जिसका अपर्तनांक बराबर है, लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक बराबर हो जाएगा तो लेंस कैसा हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी अनंत। अनंत हो तो कैसा दिखाई देगा? समतल दर्पण की तरह। कैसा दिखाई देगा? समतल दर्पण की तरह दिखाई देगा। इसकी क्षमता घट जाती है और क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है। और अनंत हो जाए तो डायरेक्ट कंपल्सरी बात क्या हो जाएगा? उसकी क्षमता शून्य हो जाती है। इस लेंस को कांच के टुकड़े की व्यवहार करता था। ऐसे लेंस में डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता है, लेंस दिखाई नहीं देता। वही कहता है देखो जादू दिखाते हैं, है लेंस मैन हो ऐसे में डाल कर देखो तारा लेंस बा आदत जादू दिखाने के नो देखे निकलबा तो निकल जाए, देखबा हो ना बा ना, वही जादू करता है वो लोग। समझ गया? मतलब जब वो क्या करता है? लेंस का अपर्तनांक जिसमें वो डुबाएगा और दोनों का अपर्तनांक क्लियर रहेगा, दोनों को सेम रहेगा, तो देखो तो हल ही नहीं है, लेकिन हाथ डलवा तो निकल जाए। और वहां लेंस कैसे की तरह व्यवहार करेगा? समतल दर्पण की तरह, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? जो लेंस डाले वो भी किसके तरह व्यवहार करेगा? समतल दर्पण की तरह। अब म्यूवेल लेस देन म्यूवेल, अगर लेंस का अपर्तनांक कम और माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा, लेंस का अपर्तनांक कम और माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा हो जाए, इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में प्रकृति विपरीत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह जैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार, मतलब जो लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक या माध्यम का अपर्तनांक अधिक हो जाएगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? उल्टा, उत्तल अवतल की तरह और अवतल उत्तल की तरह। यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में डूबा बाहर नहीं खे, पानी में डूबा हुआ बुलबुला किसके तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपर्तनांक वायु से क्या होता है? अधिक होता है। पानी में डूबा बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। आप ऊपर रहेगा तो कैसा दिखाई देता? उथल दिखाई देता ना, लेकिन पानी के अंदर कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में Fa है तो अन्य माध्यम में Fm हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? अन्य माध्यम में म्यूवेल -1, म्यूवेल -1, म्यूवेल क्या है? लेंस का अपर्तनांक -1 बाटा में म्यूवेल बाटा म्यू एम। अधिक कौन था? म्यूवेल ना, एम अधिक था ना, जो नीचे रहेगा अधिक हो। ये माध्यम का अपर्तनांक अधिक लिए थे ना जी, तो म्यूवेल बाटा म्यू एम -1 इंटू एफ है, एफ इंटू एफ है। एफ क्या है? जो हम लेंस लिए थे उसका है, ठीक है ना? जो हम लिए थे, जो लेंस लिए थे ना उसका फोकस दूरी एफ है, जो लेंस हम लिए थे उसका क्या है? एफ है। तो मतलब किसी माध्यम अन्य माध्यम उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? म्यूवेल -1 और म्यूवेल बाटा म्यूवेल -1 इंटू में एफ है, इंटू में एफ है। पृथ्वी से
यह भी जानिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा की दर कितना है 4 गुना 10 के पावर 26 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में पृथ्वी पर कितनी ऊर्जा आ रही है 4 गुना 10 के पावर 26 जूल। 4 गुना 10 के पावर 26 जूल। अब देखो दूसरा का 2 नंबर का जौ प्रकाश स्रोत ऐसे जीव जो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। जुगनू तो कुछ क्रिया तो होती है तो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते उसे क्या करते हैं दीप्त पिंड कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते क्या करते हैं दीप्त पिंड। पिन होल कैमरा में से बिना छवि बना छवि पिन होल कैमरा पता नहीं कैसा होता कैमरा। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा और पार्श्व होता। वास्तविक उल्टा और पार्श्व होता है। एग्जाम एक बार पूछा नीचे सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा ऑब्जेक्टिव उसमें पूछेगा पिन होल में कैमरा से बना छवि कैसा होता है वास्तविक उल्टा और पार्श्व। पार्श्व मतलब क्या होता है दायां के बायां बायां के दायां। चंद्रमा के अप्रदीप्त पिंड मतलब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है क्योंकि यह स्वयं के प्रकाश नहीं है बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य एक ऐसी पिंड है प्रदीप्त पिंड है तो सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है ना किसके द्वारा हीलियम और हाइड्रोजन के द्वारा। इसमें नाभिकीय समय में सूर्य में सब है 100 से 16 याद कर लेना। विखंडन बम में नहीं परमाणु बम याद करने की टेक्निक है। सूर्य में क्या होला हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम और सूर्य कैसे निकला 100 से निकला और सलाइन कैसे लिखाता है 100 से। कोई दिक्कत। अब देखो हाइड्रोजन बम का है हाइड्रोजन कौन होता है सलाइन होता है। इसमें 2 भारी नाभिक टूट के क्या करता है एक बड़ा नाभिक बनाता है सलाइन में। अब विखंडन में क्या होता है कि बड़ा नाभिक टूटकर छोटा छोटा बनता है। ठीक है। परमाणु बम में क्या हो जाएगा विखंडन। परमाणु बम में विखंडन हाइड्रोजन बम में सलाइन। याद कैसे लेट करना है सलाइन क्या होता है सूर्य होता है और सूर्य में क्या होता है हाइड्रोजन और हीलियम। जहाँ हाइड्रोजन बम बने वहां पर क्या हो जाएगा सलाइन। कोई दिक्कत कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्रम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति पर के आधार पर की गई। क्रम्पटन प्रभाव की व्याख्या किस पर की गई कण प्रकृति पर। तो प्रकाश कण है किसने सिद्ध किया था आइंस्टीन ना जी। तो वही जो क्रम्पटन प्रभाव की व्याख्या क्रम्पटन प्रभाव किसने पढ़ा कहते थे आइंस्टीन ने कण की प्रकृति के आधार पर की गई थी। क्रम्पटन प्रभाव कौन सिद्ध किया था कण कौन सिद्ध किया था आइंस्टीन ना। तो क्रम्पटन प्रभाव किसने दिया आइंस्टीन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसको बोला जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने 500 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड क्या है 500 सेकंड 500 सेकंड। सूर्य और किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है सूर्य और किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है एक्टियोमीटर से मापी जाती है। धूप छाते की ऊपरी सतह कैसा होता है सहारा पहले। अब सुनो अब तारा गर्मी लगे छाता क्या तो गर्मी में गर्मी से बचे के तो गर्मी से लगेगा गर्मी से बचे खातिर। और ऊपर काला लगा दे तो काला का सब प्रकाश को अवशोषित करेगा तो प्रभावित करेगा अवशोषित करेगा। अगर हम सफेद लेंगे तो मतलब प्रभावित कर देगा। इसलिए हम जब धूप वाला लेंगे छाता लेंगे तो ऊपर कैसा रहना चाहिए उजर हो। उजर है तो क्या करो सबको भगा देगा। नहीं तो कहेगा हमने घर छाता हो तो पर बानो अब मरेगा घास न सही कहेगा सब सही है। अब घर जाए तो रिजल्ट है नहीं के नो मैच फाउंड है लिखता है नो मैच फाउंड। वो सर्च करेगा तब ना। लेकिन जब पीडीएफ में आता है नो मैच फाउंड लेकिन उससे अब बचना है। किसी तारे का रंग उसके ताप का दर्शाता है। तारे का रंग किसको दिखाता है ताप का दर्शाता है। लाल रंग का जो लाल रहेगा उसका ज्यादा प्रकाश ताप रहेगा कम रहेगा। लाल का जो देखेगा आकाश में लाल तारा है तो उसका प्रकाश उसका ताप का होगा कम है। जो बैंगनी कलर का दिखाई देगा नीला कलर का दिखाई देगा उसका तापमान क्या रहेगा अधिक रहेगा। जो व्हाइट दिखाता है
कुछ ना उसका भी याद रहता है, सबको मिलकर रहता है। घर में आग लग गई बड़ा तो व्हाइट दिखा जाएगा, ना ठीक है समझ गए ना। घर वाला से लेट करके समझ लेना है। जब गैस कम होखे लागेला तो पियर जल लागेला, लेकिन पूरा गैस रहता नहीं तो ब्लू, उसका ताप का होता है अधिक अधिक रहता रहता है। है। कुछ लोहा के गर्म करबो तो लोहा शुरू में कैसन होई लाल, आ जितने भाती में गर्म होते सही करो कलर चेंज होते चले। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है, मतलब जो नीला जलेगा उसका ताप क्या हो जाएगा अधिक सबसे अधिक रहेगा, उसका ऊर्जा भी क्या हो जाएगा अधिक रहेगा। तारे को पृथ्वी से दूर जाने के कारण प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। किसको माना जाता है किसको माना जाता है बिंदु स्रोत? तारे को, क्योंकि सूर्य से भी दूर है ना तारा, तो हमको पास प्रकाश रसूल क्या माना जाएगा बिंदु स्रोत। दिन में तारा दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि तारे सूर्य के प्रकाश से ढक जाते हैं, रात को सुबह हम डूब जाते हैं, उससे हमको तारा दिखाई देता है। तारा डूबता नहीं, हमेशा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है छिप जाता है। सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो जाता है उस तारे का प्रकाश कम हो गया। सूर्य भी क्या है तारा है। चंद्रमा उपग्रह है अप्रदीप, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं हो तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उससे होता है। कि पृथ्वी से आया प्रकाश अगर उसको कुछ गया रिफ्लेक्ट से गया। तारे को पृथ्वी हो गए प्रदीप्त, अन्य ग्रह सूर्य के नजदीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक विस्तृत स्रोत माना जाता है। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग कहाँ किया जाता है? डेनमार्क में। पवन चक्की सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में कर्नाटक के जहाँ समुद्र वाला इलाका है तो वहां पर पवन चक्की लगे, क्योंकि वहां पर समुद्र से एक दिशा से हवा आते रहेगा। पवनों का देश किस होता है? डेनमार्क। वहां पवन चक्की लगा हुआ है। वायुमंडलों की परत के प्रति एकांक क्षेत्रफल अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर स्थिरांक कहलाता है। कांच का ग्लास, मार्बल का कपड़ा किसका उदाहरण है? पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी, जो थोड़ा बहुत जाए, जो थोड़ा जाए, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, उसे प्रकाश थोड़ा जाता है। वही कांच का ग्लास है, मार्बल का कपड़ा किसका उदाहरण होता है? पारभासी। अपारदर्शी, जो साफ प्रकाश पार नहीं करेगा। पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश पार करेगा। कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है? कार का फ्रंट, जो आगे कार है तो उसमें कार प्रकाश तभी जाता देख पा रहा है ना, मतलब प्रकाश कैसा पदार्थ होगा? पारदर्शी के पारभासी, अपारदर्शी पारदर्शी। एनसीईआरटी का है। परावर्तनीय घटना किस दर्पण में होती है? कौन को दर्पण पढ़ा है हम लोग? 3 दर्पण पढ़ा है, समतल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीनों में किसकी होती है? परावर्तन की घटना होती है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकृति में क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदलता है। सुबह में सूर्य के पेड़ की छाया का लंबा रहेगा और पतला दिखाई देगा। और जैसे सुबह में ऊपर चले तो पेड़ की छाया छोटा, और फिर जैसे शाम हो तो पेड़ की छाया लंबा। किसमें बिंदु कोई दिक्कत, मतलब आकृति बदलता उसका आकार भी बदलता है। किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है। मतलब कौन बिंदु से प्रकाश का समान कौन बिंदु स्रोत से डाल जाए या प्रकाश समांतर हो, जैसे अवतल दर्पण बा, अवतल दर्पण के फोकस पर से प्रकाश डालेगा टकरा कर खा देगा, समांतर देता है ना, इसलिए हम हेडलाइट में उपयोग करते हैं। वही काम करता है अवतल दर्पण भी करता है, वो भी क्या उसका फोकस अगर गुजारेगा तो क्या वो भी क्या हो जाएगा? समांतर देगा। मतलब समांतर आती प्रकाश से किरणें कहाँ मिलती है? या तो फोकस से मिलती है या फोकस पर मिलती होती है। कौन दर्पण में? या तो उत्तल या तो अवतल। वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल। और उसका आवर्धन क्षमता 1 से बड़ा कि 1 से बराबर से 1 से छोटा, 1 से छोटा, क्योंकि जो तुमको अवतल दर्पण लगा है प्रतिबिंब पीछे के कैसा दिखाई देगा?
छोटा दिखाई देगा तो मैं कार का लगेगा तो एक में छोटा, हाँ। छोटा दिखाई देगा ना, जैसे छोटा दिखाई उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, एक से कम। अब बड़ा दिखाई देगा तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। मत बड़ा दिखाई देगा तो दोनों के वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बराबर रहेगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु को क्या हो जाएगा, बराबर। इसे जो आवर्धन जो इसमें उल्टा घुमा के पूछ दिया है, हम लोग पूछते वाहनों के पीछे कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अब प्रश्न को अगर घुमाना होगा, अब विद्यार्थी को छाटना होगा, तो भावासन पूछे उसका आवर्धन क्षमता कितना होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता एक से हमेशा क्या होता है, छोटा रहता है। दूरस्थ ऊंचे भवनों की ऊंचाई पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जाता है इस दर्पण में बहुत दुर्लभ, समतल चाहे उत्तल, समतल और अवतल दर्पण दोनों में, समतल और अवतल दर्पण दोनों में। किनके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा। जब भी अनंत से प्रकाश आता है, सूर्य भवन सब कहाँ मिलता है, फोकस पर। अब फोकस इमेज कैसा बनता है, छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु के बराबर। उत्तल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल लेंस से बनता है और अवतल लेंस, मतलब चारों में। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, ठीक, उत्तल दोनों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, कोई दिक्कत। अब आजा ऑब्जेक्टिव। दी गई तस्वीर में को ध्यान से देखें। दिखाए गए दिखाए गए अनुसार जब टॉर्च जलाई जाती है तो प्रकाश का एक भाग कहा जाता है जी बी पर प्राप्त होता है, और प्रकाश के इस पैच को प्राप्त करने के लिए निम्न में से ए की स्थिति क्या रखा जाता है। ए क्या रहेगा तो प्रकाश पारित होकर बी पर जाएगा, समतल दर्पण है ना जी। ये समतल, यहाँ पर समतल दर्पण ऑप्शन ने क्या दिया है, दर्पण। क्या आंसर हो जाएगा, दर्पण। 2 नंबर में क्या किया है, एक छात्र एक पिन होल में हम लोग कैसा इमेज बनते हैं, पिन होल में वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा, कैसा वास्तविक उल्टा और पार्श्व ना कैसा बनता है, पार्श्व बनता। अब देखो जो इमेज है तो उसका वास्तविक होना उल्टा होगा, पार्श्व मतलब होता है पिन होल कैमरा। देखो मान के देखो पिन होल कैसा, तो हम देख लेंगे वास्तविक उल्टा पार्श्व पिन होल। एक छात्र चाहे जो हम लोग घरा में जो लेंसर होता है ना, जो बाइस्कोप देखा है ना, ऊपर से कैमरा का करंट उसमें देखते थे, नहीं याद है हम लोग को समय आता था कैमरा टाइप का, उस पर रील लगा होता है, खींचा खींच के दिखाया जाता है, वो ये पिन होल कैमरा है। एक छात्र एक पिन होल कैमरा के माध्यम से चित्र में दिए गए पेड़ को देखता है। आकृति ए और डी में दिए गए कौन सा चित्र उसके द्वारा देखी गई छवि से सही ढंग से दर्शाता है। हम लोग पिन होल कैमरा में कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। पहले देख उल्टा कौन इमेज बनता है, बीओडी बनता, बीओडी बनता ना, लेकिन और उसमें क्या है, पार्श्व उल्टा ना, मतलब बायां का दायां दिखाई दे। अब कौन किसमें दिखाई देगा, बायां का दायां, बी में ना, क्योंकि जो डी दिखाई दे उसी साइड है ना जी, उसका उल्टा बनेगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, सॉरी बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्यों होगा, क्योंकि पिन होल में कैसा बनता है, बायां का दायां, हाँ बायां का दायां। वो वास्तविक पिन होल याद करना, पिन होल कैमरा कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और बायां का पार्श्व, मतलब पार्श्व उल्टा, बायां का दायां। परछाई या छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है। क्या हमेशा आवश्यक है, सनलाइट तो रखने का बिना प्रकाश में बन जाएगा छाया, बिना स्क्रीन के बन जाएगा छाया। जो अपारदर्शी वस्तु अपारदर्शी का ही बनता है प्रकाश छाया बन जाएगा, अपारदर्शी का उसी का बनता है, या किसी का किस बनेगा। अब तो सूर्य नहीं, अभी सूर्य है ना, तो तब उसका छाया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। चाहिए, लाइट चाहिए, सिर्फ हमको क्या चाहिए, लाइट, प्रकाश चाहिए। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए सूर्य। हमको सूर्य की हमेशा आवश्यकता नहीं, और हमेशा लिखा है इसलिए ध्यान रखना, हमेशा आवश्यक नहीं है, हमेशा आवश्यक नहीं है। क्या चाहिए, हमेशा आवश्यक नहीं है, सूर्य आवश्यक नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए।
और वस्तु कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, और स्क्रीन होना चाहिए, पीछे जो दिखाई दे नीचे, हाँ, वस्तु जो तुमको नीचे पीछे उसका प्रतिबिंब दिखाई दे, नीचे स्क्रीन हो गया उसका। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। मतलब आपतित से कैसा, मतलब बिंदु से रखेंगे वो कैसा मिलेगा, समांतर प्रकाश पुंज हमको मिलने के कह रहा है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में मिलता है हमको, है ना। और तो ये देखो, ये अवतल दर्पण हुआ, उत्तल और सुतल। उत्तल मतलब, हाँ उत्तल मतलब उठल। उत्तल मतलब उठल, अगर दूर से आएगा प्रकाश क्या करेगा, ऐसे फैलाएगा, फैलाता है ना। लेकिन तो वो मिलाएगा तो यहाँ मिलते हुए प्रतीत होता है फोकस पर ना, कि नहीं। पीछे के साथ मिलाएंगे फोकस, जब उत्तलो रहेगा अवतल रहेगा तो ऐसे ले जाएंगे तो कहाँ पर आएगा, फोकस पर काटेगा ना। ये किस में होता है, उत्तल या अवतल दर्पण, उत्तल या अवतल दर्पण दोनों में, उत्तल या अवतल दर्पण बता देंगे, लास्ट में बता देंगे। अवतल या उत्तल दर्पण में एक सीधा और बड़ा पर्व किसके द्वारा बनाया जाता है, सीधा और बड़ा, मतलब सीधा ही बनाना और बड़ा ही बनाना, किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके दर्पण के द्वारा, अवतल। हम लोग जो सैलून में जाते हैं कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण दिया है, यही ना। बिना अवतल दर्पण हम कहाँ सैलून में यूज करते हैं, सैलून में जाते हैं ना, तो वहाँ पर सब कुछ बड़ा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो फोकस दूर से हम लोग बीच में रहते हैं, फोकस और कैमरा लेंस दर्पण के बीच, मतलब ध्रुव के बीच। एक सीधा और बड़ा हो गया, दिखाए गए चित्र के अनुसार S1, S2 और S3 पर गिर रहा है, प्रकाश गिर रहा है। S1 सतह पर भी गिर रहा है, S2 सतह पर भी और S3 सतह पर भी। बताए जिस पृष्ठ पर से जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परिवर्तन करते हुए हैं, हमने बताया था आप वो परिवर्तन घाता नियमित सतह चाहे अनियमित सतह सब पर होता है, ये ना जी। समतल रहे थे उबड़ खाबड़, उस पर क्या होता है, परिवर्तन घटना होता है। इसमें तीनों में होगा कि एक ऊपर होगा, तीनों को, क्योंकि तीनों कैसा भी हमको सत्य होना चाहिए, उससे हमको मतलब नहीं हो। सब पर क्या होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। सब पर क्या होता है, अपो परिवर्तन की घटना होती है। सतह कैसा भी हो उसको क्या होता है, परिवर्तन की घटना होती है। सतह नियमित हो चाहे अनियमित हो। मेज पर रखे गत्ते के एक टुकड़े पर एक छोटा सा दर्पण एम जड़ा हुआ है और गत्ता के बल्ब के प्रकाश को प्रकाशित है। बल्ब के अपेक्षा आंख की स्थिति ABCD दर्शाई गई है। चित्र में ABCD की स्थिति में बल्ब का दर्पण दिखाई, हमको दर्पण को देखना है, किसमें दिखाई देगा, क्या कह रहे इसमें, हमको दर्पण को देखना, यही कर। मेज पर गत्ते के टुकड़े पर एक छोटा सा दर्पण एम रखा गया है और गत्ता पर एक बल्ब से प्रकाश प्रकाशित, बल्ब के सापेक्ष आंख की स्थिति ABCD में दर्शाई गई है। चित्र ABCD में से किस स्थिति में बल्ब दर्पण में दिखाई देगा, बल्ब किसमें दिखाई देगा, दर्पण में देखना है, बल्ब को दर्पण में देखना है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर करना है। अब इसमें देखना है, जो पहला नंबर में डायरेक्ट इसके आंख पर चल जाएगा, लेकिन जो 2 नंबर में है वो ज्यादा कर्व है और इससे ज्यादा लंबवत, इसके ज्यादा देरी पर मिलाकर तो देख सकते हो। आपतन कोण यहाँ से प्रकाश आएगा इधर जाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे इसको होना चाहिए। जो ये वाला प्रकाश है नीचे से इधर भागेगा, भागेगा ज्यादा है ना, लेकिन ये वाला सब इसी पर आ जाएगा। और ये आपतन होकर इधर जाएगा, ये इधर भागेगा लेकिन आंख इधर दिखाई देगा, और ये भी क्या आंख इधर अपवर्तन होकर इधर ऐसे भागेगा। लेकिन सबसे सटीक तो यही लग रहा है ना, ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ गया। अब भी 8 नंबर पर गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा छिद्र पी है, पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखलाए के अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाले प्रकाश किस दर्पण से जाकर मिलेगी, किस पर जाकर मिलेगी, ए से जाकर मिलेगी, ठीक है। नीचे एक ऊपर एक भरेगा ना जी, एक ए पर जाके मिलेगी तो बी पर, ए पर ना, एक ए से नीचे देखो, सी से नीचे डी है, उससे भी नीचे टॉर्च रखा है ना, तो बी से ऊपर कहाँ जाएगा, बी पर जाएगा ना जी। कहाँ पर जाएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के सेम होने चाहिए।
आपतन कोण, ये देख लो यहाँ पर जा रहा है प्रकाश, क्योंकि यहाँ से पहले इस डी के नीचे है, तो यहाँ भी जो किरण ऊपर जाकर पड़ा होगा तो एक ऊपर एपी जाएगा ना, 20 ऊपर जाएगा। तो दिखलाए चित्र में दर्शाए अनुसार जो दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ए और बी किसे है, एक दूसरे के लंबवत है। दर्पण ए पर प्रकाश से कोई किरण कितना डिग्री कोण बनाती है, 25 डिग्री कोण से आपतित है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है। किस पर आपतित होती है, बी पर। अब इस किरण का परावर्तन कोण क्या है, कौन सा कोण, इस दर्पण ए पर आपतित प्रकाश किरण का 25 डिग्री आपतित है, जो परावर्तन के बाद दर्पण पर कितना डिग्री कोण बनाता है जी, दर्पण पर जो परावर्तन के बाद दर्पण बी पर आपतित होती है, इस किरण का परावर्तन कोण क्या है, कितना डिग्री हो जाएगा जी, जो परावर्तन के 9 में से घटा देना है, जो परावर्तन के पश्चात 9 में से घटा तो दर्पण से कर रहा है ना जी, इसलिए अगर परावर्तन कोण है 25 लेकिन दर्पण से पूछ रहा है तो कितना डिग्री हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर देखो, ये इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और इधर में भी कोण बनाएगा ना, लेकिन किरण यहाँ से और गुजरेगा ना, ये 25 होगा ना, लेकिन हमको नीचे वाला दर्पण से पूछ रहा था, दर्पण से कितना डिग्री हो जाएगा, काफी दो 65 होगा, 65 होगा। जब इस पे से एथी हो जाएगा बी पे, तो नीचे वाला बचेगा 65 है ना, तो ये जो पूछ ले कि ये इस पर है कितना डिग्री बन रहा है, 25 डिग्री बना रहा है ये, यहाँ से ये 25 हुआ, ये टोटल 90 डिग्री कोण है ना, ये कितना हो जाएगा, 65। यहाँ भी कैसे भागेगा, ये कितना डिग्री बनाएगा, 25, ये कितना बनाएगा, 65। कोई दिक्कत। अब यहाँ से फिर आपतन कोण होगा, ये होगा ना, और ये फिर यहाँ से निकलेगा, ये जो दोनों किरण होते क्या होता है, समांतर रहता है। आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों का हो जाएगा आपस में समांतर। यहाँ 65 भी कितना बनेगा, मतलब ये पूरा जोड़ने पर 180 ऐसे ना हो गया, तो ये 65 है 90 ना नहीं ऐसा नहीं, ये 65 भी कितना हो जाएगा 65, क्योंकि ये भी क्या है लंब, ये भी क्या है लंब, ये 65 के दोनों कैसे रेखा हो गई, रेखा ये त्रियक रेखा, जब 65 तो ये भी कितना हो जाएगा 65। चित्र में किसी प्रकाश किरण के माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करता है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का पतन क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर लिखा था ना जी, μ1 μi वही ना, तो उसी के अनुपात को बना देना, √3 बटा √2, क्योंकि साइन 30 का साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2, और फिर 50 साइन 45 का √2, ये होता है ना, साइन 45 √2 1 बटा √2, साइन 45 1 बटा √2। जैसे में ऊपर में क्या होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, μ1 साइन आई, μ1 साइन μ2 साइन आर, ये बताए ना, μ1 बटा μ2, तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, माध्यम ए से माध्यम बी में जा रहा है, माध्यम ए से माध्यम बी में क्या हो जाएगा, साइन आर बटा साइन आई, और इसमें ए के सापेक्ष बी के माध्यम, मतलब उल्टा हो जाएगा, ए के बी के कारण ना, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, अभी यहाँ पर म्यू नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, ये साइन आई ऊपर हो जाएगा, साइन आर नीचे हो जाएगा, तो साइन आई कितना दिया, ये 60 डिग्री ना जी, ये आपतन कोण 60 डिग्री, साइन 60 बटा साइन 45, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 और 45 का 1 बटा √2, कट के कितना देगा √2, 3 बटा √2, जिसके सापेक्ष कहेगा तो वो कहाँ रहेगा, नीचे। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने कितना डिग्री का 15 डिग्री दूरी पर अभिसारित होती है। दर्पण के सामने किसी बीम को कहाँ रखे, इसका समान साइज का दिखाई देगा, कहाँ पर, उसके
केंद्र पर ना जी प्रकार थी वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र कितना होता है r ना जी, तो फोकस दूरी कितना दिया है 15, तो उसका कितना हो जाएगा a बराबर r/2 ही होता है ना जी, a बराबर r/2, तो a कितना दे दिया है 15, तो r कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। चलो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल